श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। राम ने कहा, जब असीम चेतना और उसकी गतिमान शक्ति ही एकमात्र वास्तविकता है, तो जीव कैसे दृश्य सत्ता प्राप्त करता है? वशिष्ठ ने कहा, यह जीव उस भयावह प्रेत की तरह है जो मात्र ज्ञानी के मन में ही परावर्तित सत्ता के रूप में प्रकट होता है। कोई संत महात्मा या विद्वान भी निश्चय पूर्वक नहीं बतला सकता कि यह जीव है क्या, क्योंकि इसमें कोई ऐसा लक्षण नहीं है जो इसकी प्रकृति का सूचक हो। असीम चेतना रूपी दर्पण में अनगिनत बिंब दिखाई देते हैं जो संसार के विविध रूपों के घटक होते हैं। यही जीव है। ब्रह्म रूपी सागर के तल पर उठने वाले हल्के से विक्षोभ से ही जीव की तुलना की जा सकती है, या फिर किसी निर्वात कक्ष में दिए की लौ की हलचल से। हल्के से विक्षोभ में असीम चेतना की असीमता प्रच्छन्न रहने के कारण चेतना की सीमितता दिखाई देती है। यह भी असीम चेतना में अंतर्निहित रहती है, और चेतना की यही ससीमता जीव कहलाती है। जिस प्रकार किसी ज्वलनशील पदार्थ के साथ चिंगारी का संपर्क होते ही स्वतंत्र लौ फूट पड़ती है, उसी प्रकार चेतना की यह ससीम प्रच्छन्न प्रवृत्तियों और स्मृतियों का आहार प्राप्त करने पर अहम अर्थात मैंपन के रूप में संघनित होने लगती है। यह मैंपन कोई ठोस वास्तविकता नहीं है, परंतु जीव इसे उसी तरह वास्तविक मान बैठता है जिस तरह आकाश के नीलेपन को स्वीकारता है। जब अहम अपनी धारणाओं का सत्कार करने लगता है, तो जो विचार सामग्री तैयार होती है, उसी से स्वतंत्र और अलग जीव की अवधारणा बन जाती है। इसी जीव को मन, माया, ब्रह्मांडीय भ्रांति, ब्रह्मांडीय प्रकृति आदि भी कहते हैं। उक्त धारणाओं का सत्कार करने वाली बुद्धिमत्ता प्राकृतिक तत्वों यानी जल, थल, पावक, गगन और समीर में मेल बैठाती है। इनके सहयोग से वही बुद्धिमत्ता प्रकाश के चिंगारी बन जाती है, जबकि वह वास्तव में ब्रह्मांडीय प्रकाश होता है। तब यह अनेक रूपों में घनीभूत होती है और कहीं वृक्ष, कहीं पक्षी, कहीं प्रेत, कहीं देवता बन जाती है। इनमें उसका पहला रूप परिवर्तन करता ब्रह्म का होता है, और वह फिर अन्य रूपों का सृजन अपनी इच्छा या विचार से करता है। इस प्रकार जीव, कर्म, देवता और सब कुछ चेतना का ही स्पंदन मात्र है। सृष्टि भी चेतना का स्पंदन ही है। संसार मन में ही उत्पन्न होता है। यह अपूर्ण दृष्टि तथा अपूर्ण समझ के कारण ही दिखाई पड़ता है। सच यह है कि यह दीर्घ स्वप्न से अधिक और कुछ नहीं। यदि यह बात समझ में आ जाए तो सारे का सारा द्वैत समाप्त हो जाता है। फिर ब्रह्म, जीव, मन, माया, कर्ता, क्रिया और संसार ये सब अद्वैत असीम चेतना के ही पर्याय लगने लग जाते हैं। हे राम, एक कभी अनेक नहीं हुआ। जब बहुत से दिए एक दूसरे की सहायता से जलाए जाते हैं, तो उन सब में एक ही लौ रहती है। इसी प्रकार एक ब्रह्म ही अनेक प्रतीत होता है। जब कोई अनेकता की अवास्तविकता पर विचार करता है, तो वह दुखों से मुक्त हो जाता है। जीव चेतना की सीमितता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जब सीमितता जाती रहती है,
तब शांति विराजती है। वैसे ही जैसे जूता पहने हुए व्यक्ति को सारी पटरी की चर्म से बनी हुई प्रतीत होती है, यह संसार क्या है? आकृति के सिवा कुछ भी नहीं। वैसे ही जैसे केले के तने में पत्तों के सिवा कुछ नहीं होता, जिस प्रकार मदिरा के प्रभाव से किसी को रिक्त आकाश में तरह तरह के दृश्य दिखाई देने लग जाते हैं, वैसे ही व्यक्ति को मन एकता में अनेकता देखने के योग्य बना देता है। जिस प्रकार मदिरा सेवी को पेड़ चलता हुआ दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार अज्ञानी संसार में हलचल देखता है। जब मन द्वैत के दर्शन करता है, तब वहां द्वैत के साथ उसका प्रतिरूप अद्वैत भी उपस्थित रहता है। जब मन में द्वैत का भाव समाप्त हो जाता है, तब ना द्वैत ही रह जाता है ना अद्वैत ही। जब कोई असीम चेतना के अद्वैत रूप में अपने को दृढ़ता से स्थिर कर लेता है, तब वह अपने आप को शांति में स्थित समझता है। फिर भले ही वह चुपचाप बैठा ही रहे अथवा कोई काम ही क्यों ना करता रहे। जब कोई अपने को परमावस्था में स्थित कर लेता है, तब वह स्वयं अस्तित्व विहीन हो जाता है। उस अवस्था को शून्यता के ज्ञान की अवस्था कहते हैं। मन में हलचल या विक्षोभ होने के फलस्वरूप चेतना वस्तु ज्ञान के रूप में प्रतीत होने लगती है। तब मन में तरह तरह की मिथ्या धारणाएं उत्पन्न होती हैं। यह ज्ञान मन से भिन्न नहीं होता, इसलिए इसे अज्ञान या भ्रम कहा जाता है। इस संसार रूपी रोग से छुटकारा पाने के लिए ज्ञान या स्वज्ञान के अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है। ज्ञान से ही रस्सी में सांप दिखने का भ्रम दूर हो सकता है। जब ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है, तो अज्ञान को बढ़ावा देने वाली इंद्रिय भोग की मन की लालसा भी नहीं रहती। अतः यदि लालसा रह भी जाती है, तो उसकी पूर्ति मत करो। इसमें कौन सी परेशानी है? जब मन पदार्थों की कल्पना करता है, तो मन में हलचल या विक्षोभ होता है। यदि पदार्थ या विचार मन में नहीं रहता, तो न हलचल ही रहती है। जब हलचल है, तब संसार भी दृश्य होगा। जब हलचल नहीं होगी, तब संसार भी नहीं रहेगा। विचार की हलचल को ही जीव, कार्य और कारण कहते हैं। संसार की प्रतीति का यही कारण है। उसके बाद काया की सृष्टि होती है। इन अनेक कारणों से विचार जन्य गतिशीलता आती है। कोई तो एक जन्म में इससे छुटकारा पा जाता है और कोई इससे हजारों जन्मों बाद छुटकारा पाता है। जब विचार उत्पन्न होते हैं, तब व्यक्ति सत्य नहीं देख पाता। तब उसमें मैं हूं का बोध रहता है। वह कहता है कि यह मेरा है। संसार की प्रतीति चेतना की जागृत अवस्था है। अहम स्वप्नावस्था है। मन सामग्री सुषुप्त अवस्था है। और चौथी अवस्था है शुद्ध चेतना या अखंड सत्य। इस चौथी अवस्था के बाद चेतना की परम शुद्धता रहती है। उसमें अवस्थित होने पर व्यक्ति दुखों से परे हो जाता है। संसार की प्रतीति का कारण उसी प्रकार परब्रह्म माना जाता है, जिस प्रकार पेड़ की वृद्धि का कारण आकाश माना जाता है। वैसे यह आकाश पेड़ की वृद्धि में न तो बाधक होता है, न सहायक ही, और न उसका कारण ही होता है। सच्चाई यह है कि ब्रह्म प्रभावी कारक नहीं है। इसका पता हम अनुसंधान से लगा सकते हैं। जब कोई धरती को खोदता चला जाता है, तो काफी दूर तक उसे आकाश ही दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार अनुसंधान जारी रहने से
इस सत्य का पता चल सकता है कि जो कुछ है वह असीम चेतना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। राम ने पूछा, कृपया बताएं कि सृष्टि का इतना अधिक विस्तार कैसे हुआ? वशिष्ठ ने कहा, असीम चेतना में जो स्पंदन होता है वही स्पंदन उस चेतना में होता है। उस स्पंदन से जिस प्रकार जीव प्रकट होते हैं उसी तरह जीव के मन प्रकट होते हैं। ऐसा इसलिए कि जीव विचार करता है, मन 5 तत्वों की धारणा करता है और वह अपने को उसमें बदल देता है। मन जो कुछ भी सोचता है बस उसे उतना ही दिखाई देता है। इसके बाद एक एक करके जीभ, आंखें, नाक, स्पर्श अनुभूति प्राप्त करता है। इन इंद्रियों और मन में किसी प्रकार का कारण कार्य जैसा संबंध नहीं होता, परंतु विचार और इंद्रियों के स्व प्रकटीकरण का संयोग अवश्य होता है। ठीक वैसे ही जैसे कौवा नारियल के पेड़ पर बैठे और नारियल गिर पड़े, लगता है कि कौवे ने नारियल को गिराया है। इस प्रकार पहला ब्रह्मांडीय जीव अस्तित्व में आया था। राम ने पूछा, यदि सत्य में ज्ञान का अस्तित्व नहीं है तो व्यक्ति क्यों मुक्ति चाहता है या फिर क्यों अनुसंधान करता है? वशिष्ठ ने उत्तर दिया, हे राम, ऐसा विचार समय आने पर उत्पन्न होता है, अभी नहीं। समय आने पर ही फूल खिलता है और फल पकते हैं। ब्रह्मांडीय जीव ओम का उच्चारण करता है और शुद्ध इच्छा शक्ति के द्वारा अनेक पदार्थों का सृजन करता है। इस प्रकार सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का सृजन इच्छा शक्ति से हुआ, उसी प्रकार कीटाणु का भी हुआ है। कीटाणु मलिनता से ग्रस्त है, इसलिए उसकी क्रिया नगण्य होती है। वस्तुतः यह अंतर भी भ्रमिक है। सच्चाई यह है कि न कोई सृष्टि ही है और न उसमें किसी प्रकार का विभेद ही।